अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.7 कर रहे थे। अब हमारे कुछ क्वेश्चन इस पे रह गए एक्सरसाइज 1.7 के। तो फंक्शन है एफ ऑफ टी इक्वल टू एल एन ब्रैकेट 1 प्लस ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टी। एल एन मीन्स नेचुरल लॉग। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपके पास्ट में आपने पढ़ा हुआ है कॉमन लॉगरिथम। जैसे log ऑफ 4 टू द बेस 10 को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं log 4। ठीक है, log 4 तो इसको रीड करते हैं log 4। एक्चुअली इसकी बेस 10 होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, इसमें बहुत सारे लाज वगैरह भी आपने किए हुए, वो सारे लाज वगैरह वही अप्लाई होंगे यहाँ पे नेचुरल लॉग में। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा है log ऑफ 5 टू द बेस e, तो इसको मैं रीड करूँगा ln 5। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 5। तो अब ये समझ में आ गए हो गया आपकी बात कि ln 5 का मतलब वो लॉग जिसकी बेस e होगी। अच्छा, ये e वही है जो तुम्हें लिमिट में निकाल के बताया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n इक्वल टू e। अच्छा, क्योंकि वो एक नेचुरल सीक्वेंस है और उससे आपने ये ई कैलकुलेट किया है, इसलिए नेचुरल लॉग में हम बेस जो है वो ई कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए log ऑफ 5 टू द बेस ई को हम ln 5 रीड करें। तो यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ही डिस्कस हो रहा है। अब इसमें यहाँ पे हमने इस पे लिमिट अप्लाई की, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ t, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी ln 1 प्लस e पावर माइनस टी डिवाइड बाई टी। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि बाज़ वक़्त हमें पहले सिंप्लीफाई करना होता है और फिर उसकी लिमिट अप्लाई करनी है। तो इसलिए हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, और इसलिए भी किया क्योंकि ये इन्फिनिटी का केस है। तो पता है कि इन्फिनिटी में बहुत केयरफुल होना पड़ता है। अगर 1 अपॉन की फॉर्म में है तो फिर तो बहुत आसानी से आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एज इट इज़ लिखा गया, लिमिट नहीं अप्लाई की गई ln। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई रेस टू पावर टी, नीचे लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में ला करके इस पे t की जगह इन्फिनिटी अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ लिख दिया देखो ln 1 प्लस 1 अपॉन ई रेस टू पावर इन्फिनिटी। और ये जो t है इसको अलग से रख के 1 अपॉन टी रख के पहले इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, क्योंकि टी डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टी। तो इसलिए इस फॉर्म में रख के 1 अपॉन और टी की जगह इन्फिनिटी रखा गया। अब ये रिजल्ट तुम्हें पता है कि 0 होता है। अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 0 होगा। अच्छा, बहरहाल इसको भी स्टडी कर लेते हैं। ln 1 प्लस 1 अपॉन, अब ये ई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए आपके पास क्या बचेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी तुम्हें पता है 0 होता है। तो यहाँ से आपके फाइनली क्या बचेगा ln 1 इंटू 0। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि ln 1 प्लस 0 जैसे मैं बता चुका हूँ, और ये 0 पहले ही बता दिया था 1 अपॉन इन्फिनिटी की वजह से। अब ये ln 1 अगर तुम कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू चेक करोगे नेचुरल लॉग में, तो ln 1 0 होता है, और 0 इंटू 0 तो इसकी लिमिट आ जाएगी 0। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है। अब जैसे मैंने शुरू में भी बताया था तुम्हें कि ये पूरी रियल लाइन के ऊपर लिमिट को स्टडी कर रहे हैं। अब रियल लाइन हमारी 0 से स्टार्ट होती है, राइट साइड पे जाएगा आपके पास इसमें प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी। तो अब हमने इस पे नंबर पे भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब हमने इसको ये भी स्टडी कर दिया क्वेश्चन 16 में, x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, यानी राइट साइड पूरी हमने स्टडी कर ली रियल लाइन की। अब लेफ़्ट साइड हमारी स्टडी करने को बाकी है कि उस पर लिमिट की एग्जिस्टेंस क्या होगी। तो इसलिए यहाँ पे ले रहा है वो x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। तो अब इसके ऊपर भी उसने कुछ फंक्शन यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर ये लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी स्टडी कर रहा है वो। ठीक है, तब पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इसका प्रोसीजर वही है जो तुमने इन्फिनिटी के केस में करते हो, इसलिए इंशाल्लाह तुम्हें कोई भी इसमें सिम्प्लिफिकेशन में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें एफ एक्स इक्वल टू
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। अब इस पर हमने लिमिट अप्लाई की, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके अंदर। अब इसमें हमने वही काम किया, क्योंकि इन्फिनिटी का केस है तो वन अपॉन की फॉर्म में लाएंगे। तो अब उसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर थी ना पीछे, तुम देखो तो उसमें तुमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डिवाइड का एक्स स्क्वायर है वो इनसाइड लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन, और यहाँ वन था तो यहाँ आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फिर इसमें से ये एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लोगे स्क्वायर रूट में, तो यहाँ एक्स आ जाएगा बाहर। ठीक है, और नीचे था ये आपके पास x प्लस वन, तो उसमें से भी हाईएस्ट पावर x थी, तो x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई का आउटसाइड रख दिया, और इनसाइड में जब हम x अपॉन x को डिवाइड करेंगे वन, और यहाँ वन अपॉन x। अब उसके बाद फिर हमने इसका ये x निकाला जो पहले बता चुके हैं, यहाँ से x आया, ये x कैंसिल हो गया। अब ये जो पोर्शन है इस फॉर्म में कि इस पे लिमिट फाइंड की जा सकती है। अब इसमें हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस पी टी लगा दिया, यहाँ भी माइनस पी टी लगा दिया, ये देखें वन प्लस वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर, ऐसे इस पे भी आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, अब इन्फिनिटी के केस में चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा। तो अब देखो मैंने लिख दिया वन प्लस जीरो अंडर रूट वन प्लस जीरो, तो फाइनल लिमिट वन। ठीक है, अब ये दोबारा ये क्वेश्चन इसमें उसने आपको ये केस दिया है इसके अंदर, जो अभी क्वेश्चन 16 में हमने किया था नेचुरल लॉग में। ठीक है, तो अब इसने ये दोबारा आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो इसकी लिमिट फाइंड करके बताओ। एफ एक्स इक्वल टू एल एन वन प्लस ई एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, अब इस पर लिमिट अप्लाई की, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एल एन वन प्लस ई एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, अच्छा अब इस पे आप देखिए किस तरह से इसकी वर्किंग करेंगे। अब मैंने ज़ाहिर है लिमिट मेरी माइनस इन्फिनिटी है तो मैं भाई एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी रखूँगा, ये रख दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे बजाय इसको इसी फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के लिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया कि मैं इसको वन अपॉन करके लिख सकता हूँ, वन अपॉन ई पावर इन्फिनिटी। अब मुझे एडवांटेज ये होगा कि ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो होगा। इस तरह से मैं इसको फाइंड कर लूँ, तो इस फॉर्म में मुझे फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एल एन वन प्लस वन अपॉन ई पावर इन्फिनिटी लिख लिया पहले, माइनस इन्फिनिटी एज इट इज़। अब आपको पता है कि कॉन्स्ट ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी जो कि ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा एल एन वन प्लस ज़ीरो और नीचे माइनस इन्फिनिटी। अब इस स्टेप पे यहाँ पर आ गए एल एन वन प्लस ज़ीरो। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि एल एन वन ज़ीरो होता है, माइनस इन्फिनिटी ऐसे ही लिख दिया। अब ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा, वरना तुम डायरेक्ट यहाँ ज़ीरो लिख सकते हो, तो मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए किया था कि हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए। माइनस लिखा, ज़ीरो लिखा, और इसको जो नीचे इन्फिनिटी लिखा है इसको वन अपॉन इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अब तुम्हें पता है वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, ज़ीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई ज़ीरो आ जाए, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, तो इसकी लिमिट आपके पास आ गई ज़ीरो। देखिए इसका पार्ट 4 है, एफ एक्स दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब इसमें लिमिट आपने अप्लाई की एक्स टेंस टू माइनस पी टी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस पी टी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इस एक्स की जगह अगर आप वर्बली लिमिट चेक करें, यहाँ रखेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी स्क्वायर ही होगा, और प्लस वन इन्फिनिटी, यहाँ पे भी वही होगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर लोगे तो इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस वन यानी इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पहले भी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में डिस्कस कर चुका हूँ कि इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सलेबाई में नहीं है ये। तो अब हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि इसको हमने कोशिश करना कि वन अपॉन की फॉर्म में आ जाए ये, ताकि वन अपॉन की फॉर्म में आएगा तो हम बहुत आसानी से इसकी लिमिट निकाल लें। तो उसके लिए हमने क्या टेक्निक की, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए कर दिया ना, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, प्लस साइन लगा के इसका कॉन्जुगेट बना दिया, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब ये आ जाएगा दोनों मल्टीप्लाई होके ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नीचे वाला इसके नीचे आ जाएगा, ये लिख दिया।
ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस। अब ये रूट इसका रिमूव हो जाएगा, इसका भी रिमूव हो जाएगा। ये कर दिया हमने, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब ये माइनस साइन से आपने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, और 1 प्लस 1 2 बच जाएगा, ठीक है। और 2 जब आपके पास बच जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहीं से आपको आइडिया हो रहा है कि लिमिट निकल रही है, इसलिए आपने इसको ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया और इसमें एक्स की जगह लिमिट अप्लाई भी कर दी साथ साथ। ये कर दी, देखिए माइनस वी टी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर। अब ये पूरा रिजल्ट तुम्हें पता है इन्फिनिटी हो जाएगा, जितना भी सिंप्लीफाई करोगे ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जब इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करोगे तो 2/इन्फिनिटी रिजल्ट बनेगा। तो मैंने थोड़ा सा तुम्हें स्टेप दे दिए यहाँ पे कि 2/इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी आएगा, जैसे 2/इन्फिनिटी। अब 2/इन्फिनिटी के लिए कंफ्यूज नहीं होना भाई ये कि 0 कैसे आ गया, क्योंकि 2/इन्फिनिटी को अगर तुम सुन रहे हो मेरी बात गौर से तो 2 इंटू 1/इन्फिनिटी लिख सकते हैं इसको। देखो कैसे कह रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी तुम्हें पता है 0 होता है, तो 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। और आसान अल्फाज में क्या है भाई, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 0 लिख दी, ये इसकी लिमिट आ गई, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।